आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिन विजय जी की मृत्यु में कहीं न कहीं जो हाँ दोषी हैं वो जयरत्न सूरी जी हैं? ऐसा आपको क्यों लग हाँ रहा है? मतलब क्या आपके पास क्या सबूत है इस बात का? आपका कहने का अर्थ ये है कि पहले उनकी हत्या कर दी गई और हाँ उसके बाद उन्हें ले जाकर वहां टंकी में डाल दिया गया। तो आपको जो फोन आया ये आया कि हमें जिन विजय जी मिल नहीं रहे, आपके हाँ पास ये फोन आया? हाँ, उनके आपके बाद पास मैंने उसकी वापस कॉल फोन किया। रिकॉर्डिंग भी होगी या नहीं थी फोन नहीं फोन नहीं, पर? वो मेरे बहन के फोन पे आया। चलिए, आपकी बहन के फ़ोन पे आया। हाँ अब जब उन्हें जिन विजय जी मिले नहीं, तो उन्हें ये ख़्याल कैसे आया कि पानी की टंकी में कोई है? हाँ, वही तो ना, मैं वापस 10 मिनट 15 मिनट में ही फोन किया उनको कि भाई आपके अंदर सिक्योरिटी है जी, और सीसी कैमरे है, जी। आपको बाहर जाने की और बाहर ढूंढने की जरूरत क्या है, गाड़ियों में भेजने की। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, टंकी में मिल गए वो। तो दस अच्छा, मिनट में मतलब ऐसे कैसे मिल आपको सकते हैं? कितनी देर बाद उन्होंने ये बात बता दी कि वो टंकी में मिल गए? 10 से 15 मिनट हुआ होंगे उन्होंने बोलने के बाद। अच्छा, 15 मिनट बाद ही उन्होंने ये बात बता दी कि हाँ वो टंकी में मिल गए। तो हाँ, टंकी में। ये तो साफ-साफ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये पूरी हम्म हत्या की गई है और हम्म। इतने खिलाफ सबूत होने के बाद भी इन लोगों को अभी तक सज़ा क्यों नहीं मिल पाई? अब मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से आज फिर से एक गंभीर विषय लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज का विषय है एक जैन मुनि की हत्या है या आत्महत्या। आपको इस घटना के बारे में मैं विस्तार से जानकारी दूं उससे पहले मैं आप ही लोगों से एक प्रश्न करना चाहूंगा। आज तक आपने बहुत सारी हत्या और आत्महत्या के मामले सुने होंगे, टीवी चैनलों के माध्यम से दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हमारे समक्ष दिखाई जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी घटना के बारे में सुना हो जिसमें पोस्टमार्टम मंदिर में ही कर दिया गया हो? क्या आपने कभी ऐसी घटना के बारे में सुना हो जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी आयु 60 साल से भी ज्यादा है, अधिक है, वह 50 फीट से भी ऊंची टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करे? और आत्महत्या भी कितने पानी में? लगभग 2 से 2.5 फीट जिसका पानी की ऊंचाई है, तो उतने पानी में क्या किसी व्यक्ति की आत्महत्या हो सकती है? तो आप खुद ही समझ गए हैं कि इस मामले में कितना बड़ा झोल है। इसमें प्रारंभ से ही पूरी तरह से षड्यंत्र रचा गया है। आज एक एक षड्यंत्र से हम पूरी परतें खोलेंगे, आपको बताएंगे इसका मेन मुख्य दोषी कौन है और यह घटना हमारे तक कैसे पहुंची। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिन साधु की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है जिन विजय मुनि जी, जिनको इंसाफ दिलाने के लिए उनके छोटे भाई जीतमल जी पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने नमोकार चैनल को बातचीत में बताया कि सन 2001 में 22 जनवरी को उनके भाई की हत्या कर दी गई, जिन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया था, जो एक जैन मुनि थे। और भांडापुर में ये सारा खेल रचा गया। ये जितनी भी बातें हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, ये हमारी इनमें से कोई भी एक बात कही गई नहीं है। हम यहाँ पर अपनी वीडियो में किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे। ये जितनी भी बातें कही गई हैं जीतमल जी द्वारा हमें बताई गई हैं, जो हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं, और हम स्वयं आपको जीतमल जी ने हमें क्या कहा वो सारी बातें सुनाएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आजकल हम सभी जानते हैं कि धर्म के नाम पर कुछ लोगों ने कैसे इसे व्यापार बना लिया, और ऐसे एक साधु हैं जयरत्न सूरी जी, जिनका बताया जाता है भांडापुर में बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है जहां पर वो धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। और जीतमल जी के अनुसार कहा यह जाता है कि उन्होंने ही उनके भाई की हत्या कराई है। उनसे हमारी इस घटना को लेकर क्या वार्तालाप हुई आप यहां पर स्वयं सुन सकते हैं। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। तो सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक अब आपको सुन पा रहे हैं, आप थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे गृहस्थ जीवन में महाराज साहब का क्या नाम था और कैसे उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ और कैसे ये घटना है, संक्षिप्त में अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं हाँ, एक बार। हमारा भाई का नाम था किशोर जी। जी। वो मेरे बड़े भाई थे। जी। और सांसारिक जीवन में उन्हें दीक्षा के लगभग 23 साल पहले से उनका दीक्षा लेने का मन हो गया था। वो वैराग्य उनको 23 साल पहले ही आ गया था, जी। जब उनके बच्चे छोटे थे। जी। जब हमने सबने वही विचार किया कि भाई आपके बच्चे छोटे हैं, जी। जब आप धर्म कीजिए, जी। साधुओं के साथ जाइए, सब कुछ करिए, जी। लेकिन दीक्षा के बारे में अपन आपके बच्चे शादी सब हो जाएगी उसके बाद सोचेंगे। तो उन्होंने मान लिया वो बात, जी। 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 और साधु के साथ ज्यादातर रहते थे वो। जी। 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 दीक्षा के बाद में हमने उनको रोक के रखा था, कभी दीक्षा हाल नहीं होगी जब जी। तक आपका सांसारिक कार्यक्रम पूरा नहीं होगा, जी। जब तक आपको दीक्षा में नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। जी। इसमें अग्री नहीं हो गए हमारे मादर और फादर फादर दोनों भी वही बोले। जी। और भाई लोगों भी सब यही बात हुई कि भाई आप अपना जो भी कार्य जो पूरा करिए, आपके बच्चे बड़े हो जाने दीजिए, उनकी शादी हो जाने, दीक्षा हम दिला देंगे। जी। 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 तो लगभग वो 23 साल तक साधुओं के साथ संपर्क में रहे और उनके साथ भी जाना आना रहा। तो खास करके जयानंद सूरी जी के साथ 17 साल से उन्हीं के साथ ज्यादा रहे, और उन्हीं के साथ दीक्षा लेने का उनका मन हुआ। अच्छा, तो उन्हें उनके साथ मतलब किसी ने जोड़ा था उनके साथ या खुद ही नहीं नहीं उनके नहीं इच्छा उत्पन्न हुई? नहीं, उनके साली जी ने भी दीक्षा ली हुई है, जी। उनके सासू जी ने भी दीक्षा ली हुई है। जी। तो वो साली के दीक्षा में वो गए थे। जी। उधर से उनका मन डाइवर्ट हो गया कि भाई ये संसार से तो कम से कम धर्म में जाएंगे। जी। तो अपने मोक्ष का मार्ग उन्होंने चुन लिया।
जी जब जी कभी जी। भी हमको दीक्षा लेनी है, और भावना उनकी शुरू से ही थी, शुरू से ही थी, है ना? लगभग, हाँ, जी। बहुत बहुत समय से उनकी वही भावना थी। लेकिन फिर वो हम भी समझे थे परिवार कि भाई के, भूल जी जी, हाँ, परिवार की जिम्मेदारियों के कारण थोड़ा सा हाँ, उन्होंने सोचा। और लेट लेट जी हुआ। जी जी जी। तो कितनी आयु में उन्होंने दीक्षा ली? 50 पूरा, अ- सब अच्छा। कार्य पूरा होने के बाद ही उन्होंने दीक्षा ली। अच्छा, 50 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा ली, और हाँ, दीक्षा के उपरांत उनका क्या नामकरण हुआ? जिन जिन रत्न विजय जी, जिन विजय जी नाम था। जिन विजय जी। जी। वही जिन विजय। तो अच्छा, और किन से दीक्षा ली उन्होंने? जयानंद सूरी जी के पास। जयानंद सूरी जी। हाँ, हाँ, नहीं, कौन से सन में ली थी दीक्षा उन्होंने, किशोर जी वो ने? 2010। अच्छा, 2010 में दीक्षा ली उन्होंने। हाँ, 30/5/2010। अच्छा, 30 मई 2010 को उन्होंने दीक्षा ली। हाँ, और उसके पश्चात फिर उनका अलग अलग स्थानों पर वर्षा योग होता रहा होगा। हाँ, वो तो जनरली ये साधु तो अभी 4 महीने वर्षावास में रहते हैं, बाकी तो जी विहार विहार में रहते हैं, जी जी और जी जी। सबको धर्म सभा धर्म वो कार्य करते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि हम्म जब उनके साथ ये घटना घटी, तब हम्म कौन सा सन चल रहा था? 2021। 2021 का समय था। हाँ, जी। तो 2021 में कौन से महीने की बात है? 22 जनवरी। अच्छा, मतलब शुरुआती महीने की बात है, मतलब नया हाँ साल आया ही था एक प्रकार हाँ, से। 22 जनवरी 2021 को 22 रात को। जनवरी 22 जनवरी 2021 की रात की ये घटना है। हाँ, रात की 1:30-2 बजे की घटना है लगभग। जी जी जी। तो अब हम्म यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आप विस्तार से हमें ये बताएं कि हम्म। वर्षा योग उनका कहाँ चल रहा था उस समय? मतलब वर्षा योग तो नहीं चल रहा होगा, मतलब वो नहीं, वर्षा भ्रमण योग ही ही कर चल रहे रहा होंगे। था। अच्छा, वर्षा वर्षा योग ही योग ही चल चल रहा रहा था। था जी। हाँ, वर्षा अच्छा। योग तो वर्षा योग 10-15 दिन हो गए थे समझिए। अच्छा, मतलब कार्तिक ऊपर हो गए कार्तिक थे। जी कार्तिक जी जी। पूर्णिमा तक अपन वर्षा योग चलता है। अच्छा, कार्तिक पूर्णिमा तक, कुछ हाँ, दीपावली वहाँ। के बाद उड़ जाते हैं कई जगह ना हाँ, वर्षा योग। जी जी लेकिन जी। उनको दीपावली के दिन ही उन्होंने महाराज साहब को बोल दिया था कि मैं आपके संग में मैं नहीं रहूंगा, बाहर मैं संकेश्वर जा रहा हूँ। उनके पग में, पाँव में ये नस फट गई थी। अच्छा, मतलब उसके लिए, जयानंद सूरी हाँ, जी से ही बोल नहीं दिया नहीं, था जैन उन्होंने? से जयरत्न सूरी जी के पास थे अभी। अच्छा, 5 साल से उनके पास जयरत्न थे। सूरी जी के पास थे। हाँ अच्छा, ये जो हाँ जयानंद सूरी जी से तो उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, हाँ, और जयरत्न सूरी जी से उनका जुड़ना कैसे हुआ? वो वहाँ 7 साल, उनको सूर्यपद नहीं था पहले। अच्छा। सूर्यपद आने के बाद कुछ पूजा करने के टाइम में उनका शिष्य एक और है। अच्छा मित्रों, हम आपको थोड़ा बताना भी चाहेंगे, जैसे दिगंबर मुनियों में आचार्य पद हम्म, होता है, उपाध्याय, हाँ उसी प्रकार से यहाँ सूरी पद दिया जाता है जो हाँ, श्वेतांबर सूर्यपद मुनि दिया। होते हैं हाँ ना। हाँ, जी। बस उनके तो उनका सूरी सबसे शिष्य। बड़ा पद होता है, हाँ, जीतमल सूर्य जी। सबसे बड़ा, हाँ, जी। सबसे बड़ा पद है। जैसे आचार्य पद एक प्रकार से हम्म, आचार्य पद कह सकते हैं ना। हाँ हाँ। जी 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 जी। तो उनके अंदर भी 8-10 साधु थे, या अच्छा, 10 उनके साधु थे। जयरत्न सूरी जी के संग में। जयानंद सूरी जी के साथ में और भी साधु थे। अच्छा, ठीक है, जयानंद जी के साथ 8-10 साधु और भी थे। हाँ, तो उनको जो शिष्य और इनको अनबन हो गई, अच्छा अच्छा कोई अच्छा अच्छा। पूजा पूजा का कार्य में, जी 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 जी। कि उन्होंने पहले मना कर दिया पूजा के। इन्होंने पूजा का सामग्री जो सूरी जी बावसी है ना बड़े साहब, जी उनको जी पूछ के इन्होंने पूजा का कार्यक्रम किया, लेकिन उन्होंने आके उनसे झगड़ा किया। उसके बाद उनका मन निकल गया कि भाई जी इधर भी अच्छा नहीं है, साधु बन होने के बाद भी जी इधर भी तकरार हो रहा है। इसके लिए वो अहमदाबाद आ गए। जी 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 जी। अहमदाबाद ये से कब फिर की बात है जी? ये है सब। 2015 के आसपास। हाँ, 2015 15-16, हाँ हाँ, 15-16 के आसपास आप बता रहे हैं ना, लगभग 5-6 साल वो रहे वहां संघ में। हाँ, 16 साल, अच्छा अच्छा। 2016 का बाद। अच्छा, तब तक वो जब दीक्षा उन्होंने 2010 में ग्रहण की थी, तो हाँ तब से वो मतलब उन्हीं के साथ थे, हाँ, जयानंद सूरी जी दयानंद के, सूर्य जी के उन्हीं साथ के ही थे। संग में थे साथ में, है ना? हाँ तो हाँ जहां भी उनका वर्षा योग होता होगा, उनका भी वहीं होता होगा। हाँ, उनके साथ ही रहते थे। चलिए, तो इनका जयरत्न सूरी जी के साथ जुड़ना कैसे हुआ? वो हमारे पास में है, हमारा गांव से 12-13 किलोमीटर आपका दूर गांव में ही कौन है। सा है जी? छोरऊ। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद के पास ही है ये? नहीं नहीं, ये जालोर जालोर जिले में। अच्छा, जालोर जिले में है ये। हाँ, जी। जालोर ये इधर ही। गुजरात के पास कहाँ पे? नहीं, राजस्थान में है। अच्छा, राजस्थान में। जी 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 जी। हाँ, अच्छा, तो यहाँ से अभी 13-14 किलोमीटर पे है, तो आप मांडूपुर पहले करके। से जानते थे जीतमल जी हाँ, जयरत्न जानते सूरी जी थे। को? ये इधर ही विचरते थे ना। अच्छा, इधर ही फिर विचरण करते थे वे, हाँ, राजस्थान में। हम तो देसार में रहते हैं, नेल्लूर अच्छा। में, आंध्रा में। जी जी ये जी जी। यहाँ विचरते थे, तो अपन को पहचान नहीं था कि भाई इधर ही रहते हैं और इधर आसपास में ही रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ज्यादातर उनका जो वर्षा योग होता था आसपास में ही होता था। हाँ, आसपास में अभी तो ये लगभग ये अभी मांडोपुर में ही रहते हैं। अच्छा, अब तो उन्होंने, आप बता ही रहे हैं, उन्होंने अपना मठ बना लिया वहां पे। हाँ, अभी तो वहां पे ही रहते हैं वो। अब तो उन्होंने वहां पे अपनी पूरी मतलब पैठ बना ली।
हाँ वही लेकिन बात। इससे पहले अगर मैं बात करूं उनके बैकग्राउंड के बारे में, तो उन्होंने दीक्षा किनसे ली थी, अगर आपकी जानकारी हो? उन्होंने शांति विजय जी, अच्छा, उनके शांति गुरु विजय शांति सूरी जी, जी से। हाँ उन शांति विजय जी थे जी। वो। हाँ, उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। ये बताइए, जयरत्न सूरी जी से जैसे आपने बताया, ठीक है, आप उन्हें हम्म। पहले से जानते थे, तो आप ही के माध्यम से उनका जुड़ना हुआ उनसे? हाँ उनको अभी अपन जीन विजय जी भी जानते ही थे उनको। अच्छा, जिन विजय जी का मतलब भेंट वगैरह हुई है उनसे पहले? बोले जो हमारे पास में ही है ना, तो जी। सबको पता ही है ना। अभी तो पास में रहते तो कौन साधु अच्छा है वो तो मालूम रहता है, अच्छा नहीं नहीं, हो कैसा बिल्कुल, भी हो मतलब वो लेकिन ज्यादा मालूम तो रहता ही है ना। दूर से ही नमस्कार, मतलब दूर से ही हाँ जानकारी बस थी। वही, हाँ मतलब ज्यादा जानकारी थी। गहराई में वो नहीं जानते थे कि उनका कैसा आचरण है। ज्यादा गहरा में नहीं जानते, हम तो देशा और ज्यादा रहते। हम्म। अच्छा, तो फिर वो 2015-16 के बाद उनसे जुड़े, या कुछ हाँ समय तक अलग भी रहे हुए? नहीं, कुछ समय रह गए, एक 6-7 महीना अहमदाबाद में रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके उनके बाद बाद फिर उनका जुड़ना हो गया। वो भी 2 साधु आए वहां से, एक नहीं। जयानंद सूरी से 2 साधु आए थे। वो अच्छा। अहमदाबाद, उनको एक जो अमृत विजय जी है, जी। उनको उम्र वाले थे, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। अच्छा, मतलब उनकी जो आयु थी वो लगभग 70 के आसपास थी। हाँ लगभग 70 के साथ पास ही रहेंगे, तो अच्छा, उनका तो अमृत तबीयत विजय थोड़ा जी ठीक और नहीं था। जिन विजय जी, ये दोनों ये आए? दोनों साथ में ही आए थे वहां से। अच्छा, तो जयरत्न सूरी जी के संग में फिर ये सम्मिलित हो गए? ये दोनों ही इधर सम्मिलित हुए। अच्छा, दोनों सम्मिलित हुए, तो फिर अमृत सूरी जी और जयरत्न सूरी जी को लगभग फिर इनके संग में जुड़े हुए लगभग 4-5 साल फिर हो गए, हाँ जैसे आपने हाँ बताया। हाँ। लेकिन बीच में अमृत जैसे विजय आप जी। तो दर्शन करने अब जाते होंगे, क्योंकि आप तो गृहस्थ जीवन से हाँ छोटे भाई हम तो हैं, है ना? हम तो जाते किशोर थे। अवस्था से आप तो, आपसे तो सारी बातें वो साझा करते होंगे। तो जब वो शुरुआती दिनों में जुड़े उनके साथ, तो हाँ क्या उनकी कुछ बातें वो आपके साथ साझा करते थे, कि या उन्हें लगता नहीं था नहीं कि यहाँ का माहौल अच्छा है या नहीं? क्या क्या आपको, नहीं नहीं, मतलब उनके कब से उनके आपको साथ कमियां खटने उनके खटकने लगी? ये तो व्यवहार में रहते थे ना, विहार में। जी 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 जी। तो साथ में तो ज्यादा रहते नहीं थे। हम जी उसके पहले अलग से भी एक सुमासा किया था जी 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 सियाना में। जी 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 तो उसके बाद ये इस साल ही इनसे ज्यादा संपर्क में, इसके 1 साल पहले भी जो इधर नहीं थे सुमासा, वो बाहर था जी धानेरा में। जी 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 तो जी। वहां साथ में थे। यहाँ इस साल में ही उनके साथ सुमासा हुआ। अच्छा 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 अच्छा। उनके पहले स्टार्टिंग में हुआ था जब अच्छा, इधर आए थे। जी 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 जी। अच्छा, मतलब तो लगभग चौमासा 2020 में ही हुआ था? हाँ 20-21 में, बीस नहीं, इक्कीस 20, ट्वेंटी ट्वेंटी हाँ। वन हाँ, मतलब 2020 में चौमासा होगा, तभी तो 2021 तक साथ थे ना? क्योंकि हाँ आप बता ही 2000, रहे हैं घटना है 22 जनवरी की। हाँ 22 जनवरी। तो 2020 से पहले मतलब उनके संग में पूरी तरह से सम्मिलित नहीं थे वे? उसके पहले बिहार में जाते थे आते थे, वो भी अलग से जाते थे आते थे। अच्छा, मतलब संघ में सम्मिलित तो संघ थे, में लेकिन सम्मिलित बहुत है, ज्यादा लेकिन जुड़ाव नहीं था। अलग अलग जगह कुछ काम है तो उनको अलग जगह इधर ही रहते थे। लेकिन अच्छा, वो जो भी धार्मिक काम है तो उनको भेजते थे, अगर तो एक वो प्रकार जाके से, आते थे। अगर हम ये बात कहें तो शायद गलत ना हो, कि हाँ पूरी तरह से उन्हें जानने का जो अवसर मिला जिन विजय जी को, वो हाँ मिला जयरत्न सूरी जी को जानने का अवसर मिला 2020 में। हाँ 20 में। पूरी तरह से मतलब गहराई से वो थोड़ा जान हाँ पाए, जब क्योंकि 24 घंटा कोई व्यक्ति साथ रहेगा, तो हम हाँ कितना भी दिखावा कर ले, तो हाँ उसकी हाँ कुछ हाँ, बातें तो हमारे सामने निकल कर आ ही जाएंगी। बराबर बराबर। यही बात है ना जीतमल जी? हाँ वही बात। तो अब आप, मैं आपसे जानना चाहूंगा फिर 2021 की जो जनवरी की आप बात बता रहे हैं, हम्म। उस रात की क्या घटना है? और उससे पहले भी आप मुझे थोड़ा सा ये जरूर बताएं कि उससे पहले भी क्या उन्होंने कुछ ऐसी बातें आपसे साझा की थी, जो आपको, उन्हें थोड़ा सा, मतलब एक होता है ना, पता चल जाता है कि ये माहौल सही नहीं है यहाँ का? बात उन्होंने कही थी, लेकिन हमने भी उतना ज्यादा उसमें लिया, ध्यान क्योंकि नहीं साधु दिया? साधु ध्यान नहीं देने का कारण क्या, कि वो भी आगे भी साधु है ना। जब साधु साधु तो थोड़ा बहुत होता है तो मतलब कुल एडजस्टमेंट कर मिलाकर लेते बात हैं। ये है कि आपको पता नहीं था कि सामने वाला इतनी हाँ नीचता तक गिर जाएगा। हाँ, वो हमको तो वो देशा रहते आपको थे लगा कि ज्यादा, थोड़े लेकिन आप अब आपसी मतभेद हैं, और वो हाँ बस बस। मतलब समय रहते सुलझ जाएंगे। हाँ बराबर, वही होता है ना साधुओं में तो। जी 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 जी, मैं समझ गया। तो आपसे फिर भी उन्होंने अपनी क्या बातें साझा की थी पहले, अगर आप कुछ यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताना चाहें? पहले हमने उनको अनबन हुआ, 1 बार 2 बार हुआ, तो उन्होंने एक खाली बात कही थी कि इधर सही नहीं है, इधर मैं रहना नहीं चाहता, मैं जी आगे दूसरी जगह चला जाता हूँ। जी क्योंकि जो अमृत विजय जी थे वो 1 साल पहले उनका देवलोक गमन हो गया था। जी 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 जी। अभी अच्छा, ये ठीक है। अकेले अकेले हो गए थे इनके पास। अच्छा, मतलब उनसे तो उनका ज्यादा जुड़ाव था, वो साथ ही रहते थे, हाँ और वो उनका जुड़ा था, जो वो उनका देवलोक गमन है हाँ 2019 में हो गया था मतलब? हाँ हो गया था। जी तो जी उनके बाद इनका उनका वो मिलता नहीं था, क्योंकि ये अलग सोच वातावरण में, विचारधारा के हाँ हैं। सोच जी विचार कहते हैं, जी इनका सोच विचार अलग था। जी क्योंकि जी ये तो जी धार्मिक थे पूरे।
जी, 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 मैं समझ गया। मतलब इन्हें हाँ, अपने मतलब ग्रंथ में लीन रहना और हाँ, बस, बस धार्मिक वही चर्चाएँ करना धार्म उन पर ज़्यादा बस, था बस। और वो थोड़ा-सा क्या व्यावसायिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक व्यवसाय दृष्टिकोण बोले से तो ये वहाँ वो मंदिर बाँधना, वो बाँधना, लोगों को जी, बस चढ़ावे बुलाना, वो टाइप के थे। मैं इसके लिए समझ गया उनको मतलब उनको वो उनको आकर्षण बातों में मतलब दिखावा ज़्यादा था उस प्रकार हाँ, से। जी, दिखाओ, राजनीतिक जी, ये करना। जी, जी, जी। तो फिर ये जो घटना घटी, अब ये घटना मैं आपसे जानना चाहूँगा चलिए ठीक है आपस के विचार मतभेद थे, सारी बात हुँ, सही है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिन विजय जी की मृत्यु में कहीं न कहीं जो हाँ, दोषी हैं वो जयरत्न सूरी जी हैं, ऐसा आपको क्यों लग हाँ, रहा है? मतलब क्या का आपके पास क्या सबूत है इस बात का? सबूत तो ऐसा है कि वहाँ से वो कैमरे निकाल दिए, अच्छा, सीसी कैमरे निकाल दिए। अच्छा वहाँ पर लगे हुए थे और उन्हें हाँ, निकाल दिया गया। हाँ, निकाल दिए। नहीं तो निकाल पहले दिया गया, जैसे 22 जनवरी की रात की ये घटना आप बता नहीं, रहे हैं। नहीं, पहले नहीं निकाले, उन्होंने बाद में ही निकाले, जब हमने केस किया तभी उन्होंने निकाले। अच्छा, तो मतलब लेकिन हमने उसकी हमने जी, पुलिस स्टेशन में कई बार कहा कि भई जी, उनके सीसी कैमरा रिकॉर्डिंग लाओ, उनका जो 7 फ़ोन है, आनंद जी, विजय जी और ये जी, 7 जी। फ़ोन का भी रिकॉर्डिंग नहीं मिले तो उसका टाइमिंग का ये होता है ना, वो लाके दो बोला। अच्छा लेकिन पुलिस ने इस पर पुलिस ने भांडवपुर की जो पुलिस है, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने ध्यान नहीं खाली बयान से ही एफआईआर दे दिया, उनके बयान से। जबकि अच्छा, कोई जाँच के बारे में कुछ नहीं हुआ और पोस्टमार्टम भी मंदिर में कभी पोस्टमार्टम होता नहीं। ये लोग खाली फ़ॉर्मेलिटी के लिए पोस्टमार्टम करके नाम बताया। अच्छा मतलब लेकिन मंदिर में पोस्टमार्टम हुआ है। हाँ, बार-बार ये तो साइला ले जाना या जालोर ले जाना पड़ता है, पोस्टमार्टम करना पड़ता बिल्कुल जी, मतलब वो तो सही है। बात है, तो उसके लिए तो सारे उपकरण चाहिए। पोस्टमार्टम हाँ, कोई ऐसा तो है नहीं कि खाली एक ही व्यक्ति के उससे हो जाएगा। ये खाना-पूर्ति है खाली, दूसरा अ, कुछ भी नहीं है। अच्छा मतलब और उन्हें पता सबको ये था, मतलब हाँ, कहीं न कहीं सबको पैसे खिलाए गए। बस वो तो दिखता है ना कि खाना-पूर्ति क्यों करें? अब जब हम आने के पहले हम आ रहे हैं करके बोल दिया तो हम तो आएँगे ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हम आपको आने के पहले आपको उनको क्या ज़रूरत पड़ी? जी, तो आपको हमारे पास सूचना कब मिली? हमको सूचना तो सुबह 5 बजे पौने 5 बजे फ़ोन आया था उनका कि भई हम जिन विजय जी मिल नहीं रहे, हम गाड़ी भेजे, सौरव और जीवाणा सब जगह गाड़ी भेजे। इधर कोई गाड़ी भेजा नहीं, कुछ भी नहीं, सब झूठी बातें हैं। अच्छा, मतलब इन्होंने क्या है कि वहीं से परपंच रखने शुरू कर दिए हाँ, रचने हाँ, और बस, बस। 23 जनवरी को सुबह पौने 5 बजे आपको फ़ोन इसलिए किया कि कल को हाँ, आप भी उनके मतलब पक्ष में गवाही दें जी, इन्हें तो खुद चिंता थी इस प्रकार से मतलब। हाँ। अभी पौने 5 बजे तो अभी सर्दी के टाइम में दिन उगने में कम से कम पौने 7 बजते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। 4:30 बजे, पौने 5 बजे उनको इतनी लंबी ऊँची टंकी में कौन जाके देखेगा? वो भी अच्छा 10 और मिनट आपने में एक ही बात मुझे और बताई थी कि वो टंकी पर चढ़ भी नहीं सकते थे, असमर्थ थे चढ़ भी चढ़ने नहीं में। सकते थे, उनका पाँव का नस एक फट गया था और नाखून को भी लग गया था। अच्छा, ये कब लगा इसके था लोग और किस कारण से फटी थी उनकी जो पैर की नस है? पैर की नस तो लगभग दीपावली के 2-4 दिन या 10 दिन पहले। अब इनका उपचार जी। भी साधारण होता है ना, ये तो कहीं वो डॉक्टर के पास के हॉस्पिटल तो जाते नहीं थे। जी, 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 जी। तो वो वहाँ वो गर्म पाटा बंध के रखा था उन्होंने। जी, 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 जी। तो आप मुझे ये बताएँ जब वो चल भी नहीं सकते थे, तो फिर वो टंकी पे चढ़ कैसे सकते हैं? वही तो मेरे को भी मालूम नहीं पड़ रहा है ना, अभी जो वो बोल रहे हैं ना कि टंकी में मिले, तो टंकी में मिलेंगे कैसे? एक तो टंकी की कितनी ऊँचाई थी जी? लगभग 50 से 60 फुट के बीच में रहेगी। 50 से 60 फीट और चढ़ने हम्म। में अगर आपने तो क्योंकि आप वहाँ पहुँचे होंगे मैं नहीं चढ़ सका, मैं आधे से वापस आ गया। जो पुलिस वाले मेरे साथ आए थे, उनको बोला था कि भाई आप चढ़ो, मेरे से चढ़ा नहीं जाता। तो वो भी बोला था कि भाई इतना लंबा कौन चढ़ सकता है, नहीं चढ़ सकते। अच्छा वो भी बोले थे मतलब जो वहाँ के हेड हाँ, कांस्टेबल वगैरह थे जो चढ़े हाँ, थे हाँ, सिपाही। तो इतना लंबा। आप मुझे एक बात बताएँ चलिए 50-60 फीट पे आप बता रहे टंकी थी, उसमें हम्म, चढ़ने में और वो पैर की उनकी नस डैमेज थी। जब हम्म, वो एक व्यक्ति ज़मीन पे नहीं चल सकता हो तो वो सीढ़ियों पे चढ़ भी नहीं पाएगा। तो हम्म, ये तो स्वाभाविक सी तो कोई भी देखकर बताएगा। उसके हम्म, बाद चलिए अगर हम कह रहे हैं कैसे भी वो पहुँच भी गए, तो वो हम्म। टंकी में कैसे डूब सकते हैं? आपने बताया उसका पानी कितना था वहाँ पे? 2 से 2.5 फुट के अंदर ही था। अच्छा 2 से ढाई फीट का पानी था तो 2 से ढाई फीट में तो आदमी तो कोई डूब ही नहीं सकता। डूब ही नहीं सकता और अंदर सीढ़ियाँ भी है। अगर ऐसा भी कुछ है तो सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं। लेकिन उनको तो अंदर तो कुछ हुआ नहीं, वो बाहर से पहले से होके ही सब हो गया। मतलब इसके लिए उनका बाहर कपड़े पहले आपका कहने का अर्थ ये है कि पहले उनकी हत्या कर दी गई और हुँ, उसके बाद उन्हें ले जाकर वहाँ टंकी में डाल दिया गया। हाँ, टंकी में डाला लेकिन सिर ऊपर ही है, सिर और वो पूरा शरीर सूखा ही है, क्योंकि पानी ही नहीं तो समझे शरीर सूखा ही है, कपड़े भी सूखे हैं। तो आपने ये मौके वारदात पे देखी थी चीज़ जब आपके पास सुबह पौने 5 बजे फ़ोन आया, तो हाँ, आप सबसे पहले मतलब क्या आप किस समय पहुँचे वहाँ पे? हम तो दूसरे दिन पहुँचे ना, वो दिन 12 साढ़े 12 बजे हमको फ्लाइट मिली।
अच्छा, उस दिन आपने 12 साढ़े 12 बजे फ्लाइट ली, तो आप तो मतलब 23 जनवरी को पहुंच गए होंगे ना वहां पे? हाँ 13 सुबह पहुंच गए, जब तक तो सब क्लियर था, कुछ नहीं था ना उधर। नहीं नहीं नहीं, 23 हम्म, जनवरी को सुबह 4:45 आपके पास फोन आता है। आप समझिए 22 जनवरी की 22 रात हाँ की ये हाँ घटना है। हाँ तो हाँ। 23 जनवरी को सुबह 4:45 फोन आता है, तो आप वहां पर 24 जनवरी को पहुंचे, इसका मतलब? 24 जनवरी को सुबह पहुंचे। अच्छा, 24 जनवरी की सुबह आप पहुंचे वहां पे, क्योंकि 8 फ्लाइट बजे कितने तक घंटे की थी आपकी? फ्लाइट 12:30 बजे विजयवाड़ा से। अच्छा विजयवाड़ा अच्छा से अच्छा हम गए बॉम्बे, बॉम्बे से दूसरा फ्लाइट चेंज करके अहमदाबाद अच्छा आए। अच्छा अच्छा, तो मतलब क्योंकि काफी लंबा डिस्टेंस रहा आपका। हाँ लंबा तो डिस्टेंस। आप 24 तारीख की सुबह वहां पहुंचे, किस समय पहुंचे लगभग? सुबह 8 8:30 बजे होंगे शायद। अच्छा, तो उस समय तक लाश मिल चुकी थी? अपने को लास्ट तो बताया ही नहीं, अपने देखा ही नहीं नहीं, था। उस समय तक मतलब डेड बॉडी मिल चुकी थी? उनको तो दूसरे पहले दिन ही उन्होंने तो क्लियर कर दिया ना, 23 तारीख को 12 बजे तक तो उन्होंने लास्ट दाह नहीं, संस्कार उन्हें कर ये दिया था। कैसे पता चला? चलिए मैं कहता हूँ, वो तो आपको जो फोन आया ये आया कि हमें जिन विजय जी मिल नहीं रहे, आपके पास हाँ ये फोन आया। हाँ, उनके आपके बाद पास मैंने उसकी वापस कॉल फोन किया। रिकॉर्डिंग भी होगी या नहीं थी फोन नहीं फोन नहीं, पर? वो मेरे मेरे बहन के फोन पे आया। चलिए, आपकी बहन के फोन पे आया। हाँ अब जब उन्हें जिन विजय जी मिले नहीं, तो उन्हें ये ख्याल कैसे आया कि पानी की टंकी में कोई है? हाँ, वही तो ना, मैं वापस 10 मिनट 15 मिनट में ही फोन किया उनको कि भाई आपके अंदर सिक्योरिटी है जी और सीसी कैमरे है, जी। आपको बाहर जाने की और बाहर ढूंढने की जरूरत क्या है, गाड़ियों में भेजने की। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, टंकी में मिल गए मेरे को। तो दस अच्छा, मिनट में मतलब ऐसे कैसे मिल आपको सकते हैं? कितनी देर बाद उन्होंने ये बात बता दी कि वो टंकी में मिल गए? 10 से 15 मिनट हुआ होंगे उन्होंने बोलने के बाद। अच्छा, 15 मिनट बाद ही उन्होंने ये बात बता दी हाँ कि वो टंकी में मिल गए। तो हाँ, टंकी में। ये तो साफ साफ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये पूरी हम्म हत्या की गई है। और हम्म। इतने खिलाफ सबूत होने के बाद भी इन लोगों को अभी तक सजा क्यों नहीं मिल पाई? अब मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा। अभी हम तो कोर्ट गए, पहले साइलाव गए थे, जब ये वो किस्सा हुआ ना तो नहीं, मैं आया। सबसे पहले तो आप पुलिस स्टेशन गए होंगे ना? जैसे पुलिस आप स्टेशन 24 गए। तारीख को पहुंचे, हाँ तो 24 तारीख को जब आपके सामने ये सारी घटना आपको पता चल गई, तो आपको पता चल गया कि भाई ये सारा तो इनका खेल रचा हुआ है। लेकिन हम तो वहाँ बाद में, वहाँ एक हमारे गन्नी जी महाराज और है, वो जी पालितना में। जी। तो हम वहाँ पहले चले गए। अच्छा मैं नेल्लूर जाके फिर हम हमारे भाइयों, दोनों भाइयों को भेज दिया इधर कि भाई इनका पूरा इंक्वायरी करो क्या है फिर। तो अच्छा तो वो लोग साइला फिरे 1 महीने तक, तो वहां से वो कांस्टेबल जो थे वो मिले नहीं। अच्छा उसके बाद आने के बाद उनके पास कुछ फोटोज मिले हमको। अच्छा। वो नहीं, फोटोज पे। अच्छा, जो जब भी कोई ऐसी सुसाइड की होती है या कोई हत्या की हम्म बात होती है, तो हम्म उस समय वहां पर मौकाए वारदात पर उसकी फोटोग्राफ ली जाती है कि वो डेड हाँ, बॉडी किस मतलब अवस्था में हमें मिली है। हम्म क्या कोई सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि उस समय तक पता नहीं था वो आत्मा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बात पर जोर दे रहे थे कि आत्महत्या हाँ हाँ, वही वही। है ना? लेकिन हम्म कहीं ना कहीं वो तो साफ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा था। हम्म। लेकिन तो वो तो बाद में मालूम पड़ा ना, 1 महीने के बाद मालूम पड़ा अपने को, 1 महीने तक तो वो मिले ही नहीं ना। जब अच्छा, हमने इंक्वायरी की तो वो जब साइला थाना में जो ये केस का हैंडलिंग कर रहे ये थे ना। बांडवपुर का जो थाना लगता है वो साइला थाना लगता है? हाँ साइला थाना लगता है। साइला थाना। और ये थाना कितना बड़ा है? मतलब एक होता है चौकी है या प्रॉपर थाना है? नहीं, थाना है। अच्छा, तो वहां पर कितना मतलब रैंक तक का ऑफिसर बैठता है? एसीपी बैठता है या इंस्पेक्टर थाने ही बैठता है, एसएचओ बैठता है, कौन बैठता है? थानेदार, एसपी, एसपी नहीं ये। एसएचओ। हाँ एसएसओ। अच्छा, तो आपकी जो बातचीत हुई वो एसएचओ से आपने जाकर शिकायत किसे दर्ज कराई सबसे पहले? शिकायत तो उन्होंने मर्ग दर्ज किया हुआ था। अच्छा, उन्होंने तो वो आत्महत्या का केस बनाया होगा ना? हाँ वही मर्ग दर्ज किया था, कोई खाली एक्सीडेंटल केस होता ना वैसे ही एक मर्ग दर्ज किया हुआ था। अच्छा। लेकिन वो अपन इंक्वायरी नहीं करे तो उसको वो वहीं सुलटा देते। लेकिन हमने क्या किया, आके पूरा इंक्वायरी किया तो वो 17 राम जी करको थे, वो मिले ही नहीं हमको 1 महीना तक तो। जी तो जब भाइयों को मिला नहीं तो मैंने कहा कि तुम आ जाओ, मैं वापस आऊंगा, तुम लेटर लिख के आना। तो फिर उन्होंने लेटर दे दिया कि भाई ये जो जांच चल रही है उसका हमको पूरा ब्यौरा दे, कि भाई ये जो पूरी कैमरा रिकॉर्डिंग है, उनके फोन नंबर से ये सभी हमको मिलने चाहिए ताकि हमको मालूम पड़े। जी तो उन्होंने दिए नहीं। फिर बाद में वो लगाने के बाद उनके पास वो आए आए तो फोटोज हमको मिला उनके पास से जी कि भाई जी हमने पूछा कि भाई आप क्या क्या इंक्वायरी किया है। जी तब हमने एफआईआर भी पूछा उनको। जी तो उन्होंने कुछ फोटोज हमको बताए, तो फोटोज का जी हम कॉपी ले लिए। जी। कॉपी लेने के बाद हम स्क्रीन पे देखे तो ये पूरा हमको मालूम पड़ा कि इसमें पानी नहीं है, 2.5 फुट ही पानी है, लेकिन आप ये उसका जो बताएं, कपड़ा आप तो सूखा कोई है। पुलिस महकमे से नहीं, आप कोई डिटेक्टिव नहीं, आप कोई हाँ हाँ वकील हाँ, नहीं। वही आप वही। इतनी बात समझ पा रहे हैं, ये पुलिस वाले नहीं समझ पा रहे थे इतनी बात? हम वो क्यों नहीं समझ रहे, क्या समझ रहे, 1 महीने तक क्यों गए वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा। जी एक जी महीने जी। से 1 महीने तक वो चले गए, वहां नहीं मिले तो उसका मतलब क्या होता हमको जानते नहीं। तो उसके हम तो बाद फिर चलिए फिर उसके बाद हम जी बाद में एसपी को मिले, कलेक्टर को मिले।
हाँ, तो तो उन्होंने भी आश्वासन दे दिया झूठा बस। उन्हें आश्वासन दिया, फिर वो लेटर भी दिए, फिर उन्होंने फिर के साइला जाओ आपको एफआईआर मिलेगी बोले। साइला जी फिर आए तो एफआईआर इन्होंने दिया कि जांच चल रहा है, जांच होने के बाद आपको एफआईआर देंगे। तो हमको थोड़ा वहम आ गया कि भाई ये एफआईआर देने वाले नहीं है, अपन जी। को फिरा देंगे। तो मैं वापस कोर्ट में गया, कोर्ट से हम एफआईआर ले लिए। अच्छा, तो मतलब आपकी जो एफआईआर भी दर्ज हुई है वो पुलिस के माध्यम से नहीं हुई, हाँ वो भी कोर्ट से कोर्ट हुई। के माध्यम से करानी हाँ पड़ी कोर्ट आपको। से माध्यम से हुई। अच्छा, तो ये लोअर कोर्ट में फिर आपका केस कितने समय तक चला? लोअर कोर्ट में तो इन्होंने वापस ये हमने एफआईआर लिया ना, तो वापस से साइला आए, तो साइला वाले बयान लिए खाली महाराज साहब से, जयरत्न सूरी जी और आनंद जी। वहाँ 2 3 4 जनों खाली बयान लिए, हम्म। उनकी कोई जांच नहीं की। अच्छा, खाली उनकी कोई उन्होंने जांच नहीं हुई, मतलब जांच वो नहीं हुई सिर्फ खाली। औपचारिकता निभाई हाँ इन्होंने। औपचारिक, जो वो उन्होंने बोला वो इसने लिख के वहाँ एफआईआर दे दी। अच्छा। तो हमारे को तो दूसरा बोला कि भाई जो भी है हम लिखेंगे, हमको कुछ भी ऐसा नहीं है करके वो लिखेंगे। तो लेकिन हमको जी वो एफआईआर में क्या दिया हमको पता नहीं था। हमने वो एफआईआर मंगाया, देखा तो उसमें तो सब दूसरा ही है। उन्होंने जो कहा इन्हीं खाली बयान लेके ही दिए। वो वापस में थाना में पूछा था कि भाई इसके आधार पे क्या है जो रिकॉर्डिंग है, वो सभी हमने पूछा था वो क्यों नहीं। जी तो वो क्या एफआईआर दे दिया, आप वो कोर्ट से सब आप कर सकते, कोर्ट से करिए, हमारे यहाँ तो खाली बयान ही होते हैं करके बोल दिए। जी 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 जी। तो फिर हम कोर्ट में ले, तो कोर्ट वाले ने ये खारिज कर दिया हमारा कि नहीं, भाई खारिज पुलिस। किस बेस पर कर दिया, मैं ये बात नहीं समझ पाया। जब आपको ये चीज दिखाई दे रही है, जितने हम्म खिलाफ उन लोगों के सबूत हैं, उन्होंने हम्म इतने खिलाफ मतलब क्या कहते हैं अपने तथ्य छोड़ रखे हैं, तो हम्म। अदालत में जो जज है, जो आपने जो वकील करा था, मतलब वो कोई भी सबूत ऐसा पेश नहीं कर पाया उनके खिलाफ। वकील उन्होंने तो, हमने तो क्या जांच के लिए ही बोला था पहले कि भाई ये पूरी जांच हुई तो ही हमको मालूम पड़ेगा, क्योंकि जी अभी अधूरी है। जी। हमको तो कुछ मालूम नहीं, हम तो देसावर थे। लेकिन उसको मालूम पड़ने के लिए उधर जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच। हाँ, तो वो जांच ही नहीं हुई, मतलब पुलिस महकमे ने तो अपना काम निभाया ही हाँ नहीं। बस उन्होंने तो एफआईआर दे दी कि भाई जो भी है जो सुलटा के दे दिया। सीबीआई को अभी तक सौंपा नहीं गया 2 साल में भी। हाँ कहाँ सौंपा, नहीं सौंपा, अभी तक नहीं गया है वो। अभी तक तो हमने। और आपकी जो मांग है अदालत से वो ये है कि सीबीआई को ये केस सौंपा जाए। हाँ सीबीआई को सौंपा जाए, सीबीआई जब आएगी जब ही तो ये तथ्य पूरा मालूम ठीक पड़ेगा। है, तो लोअर कोर्ट से फिर आपका केस कहाँ शिफ्ट हो गया? हाई कोर्ट में हो गया? नहीं लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में हो गया? तो हाँ सेशन कोर्ट में फिर क्या मतलब वहां पर कुछ प्रोग्रेस आपको लगी, कुछ आपका रिजल्ट आया, या वहां पर भी वो मतलब इनकी वो जो धांधलेबाजी चली? लोअर कोर्ट में जो बोला ना वही उन्होंने साइन करके दे दिया कि भाई अभी इनमें कुछ नहीं है, आगे आप। उन्होंने भी एफआईआर दे दी। अच्छा, मतलब तो एफआईआर मतलब पुलिस को ही सौंप दी कि पुलिस करे जांच? हाँ वो जांच नहीं, वो खाली एफआईआर दे दी कि भाई ये अभी हमको देखने का कुछ नहीं है इसमें, तो वो जो नीचे कोर्ट में लिखा है वही उसने साइन करके दे दिया। उसने ज्यादा कुछ देखा भी नहीं। तो अब आपकी क्या मांग है, मतलब आप क्या चाहते हैं अब? अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से अपन वही मांगे, सीबीआई जांच ही मांग रहे हैं। तो और सुप्रीम जो कोर्ट ने अब डेट जब कब तक दी तो थी आपको? अभी कितनी हियरिंग आपकी सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है अभी तक? अभी एक हियरिंग हुई है, अभी तो 3 तारीख तक तो कोर्ट बंद है। अच्छा, 3 जुलाई तक बंद है। हाँ तो उसके और बाद कोर्ट आपकी एक खुलेगा। जो फर्स्ट हियरिंग हुई है वो कब हुई थी? वो डेट तो 17 तारीख होंगी शायद। 17? ये अभी जो आप ये मई की बात अप्रैल, कर रहे हैं? अप्रैल की? अप्रैल अप्रैल। अच्छा, 17 अप्रैल की बात हुई है आपकी। तो 17 अप्रैल में जो आपका सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो हाँ वहां पर क्या बात हुई? वो उन्होंने नोटिस भेजा वो साइला थाने में, और इस स्टेट गवर्नमेंट को वहां से नोटिस भेजे उन्होंने सुप्रीम अच्छा, कोर्ट से। नोटिस भेज दिया, मतलब ये चीज आपके पक्ष में हुई है कि अब हम्म। उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसा है इस चीज का। हाँ वो नोटिस अब उन्हें उन्होंने दे मतलब दिया। ना चाहते हुए भी वो जांच आगे बढ़ानी पड़ेगी। हाँ वो उनको नोटिस आ गए और नोटिस का वो रिप्लाई देंगे। अपन उसको रिप्लाई के बाद अपन के पास जो रिप्लाई है ना वो जवाब देंगे अपन। और उन्हें कितना समय दिया गया था नोटिस का, कि भाई उन्हें कितने दिनों में जवाब देना है? 15 20 दिन में जवाब देने का लिखा था तो उन्होंने। लेकिन अब आप बता तीन ही रहे हफ्ते हैं, शायद, 2 3 हफ्ते। 3 हफ्ते, चलो 1 महीना भी मान लो, तो उससे हाँ तो ज्यादा समय हो चुका, बीत चुका, लगभग 2 महीने बीत गए। तो अभी तो कोर्ट बंद है ना। अभी कोर्ट बंद है, अब आपको मतलब 3 जुलाई को पता चलेगा? हाँ उनके बाद वो डेट कब पाएगा वो पता चलेगा। अच्छा, अब ये सुप्रीम कोर्ट में आपका केस चला गया है, और हाँ आप सुप्रीम कोर्ट से आपकी मांग ये है कि ये केस सीपीआई को मतलब सौंपा जाना चाहिए। हाँ। जब तक हम भी, मैं भी इधर ही हूँ तो मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, उसमें तो यही लग रहा है कि भाई ये लोग गड़बड़ करिए किए हुए, क्योंकि अच्छा, सब ये तथ्य। हाँ सीसीटीवी कैमरे इन्होंने गायब कर दिए। गायब कर ठीक है, दिए। जिसकी पैर की नस फटी हुई है वो व्यक्ति को ये बता रहे हैं 60 फीट वो ऊपर चढ़ गया, हम्म 2.5 फीट के पानी में वो डूब के मर गया।
उसके बाद ये पहले आपको फोन करते हैं कि भाई क्या कहते हैं, हमें मिल नहीं रहे जिनमेजय जी, और फिर 15 से 20 मिनट या आधा घंटे 10 बाद से ये आपको कह देते हैं, 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे, 15 मैंने मिनट भी तभी नहीं हुआ, और फोन उसके किया। बाद ये बोल देते हैं जी वो तो उनकी जो डेड बॉडी है वो कुएं में पाई गई, मतलब उसमें टंकी में पानी की। टंकी में उस समय क्योंकि आप बहुत दूर थे तो आप मौका वारदात पर नहीं पहुंच पाए। नहीं पहुंच आप पाए। जब अगले दिन पहुंचे तो इन्होंने उनका अंतिम क्रिया वगैरह, पोस्टमार्टम वगैरह सब करा दिया। वो आनंद बस 12 बजे उन्होंने निपटा दिया पूरा। अच्छा, 12 बजे तक ही और सब निपटा दिया। अभी ऐसा केस रहे तो पोस्टमार्टम में कम से कम 4-5 घंटा या 10 घंटा लगता है, कोई देता हाँ नहीं इतना बिल्कुल सही डॉक्टर। बात, नहीं वो तो लेकिन पहुंचने में इन्होंने मतलब पूरा दिन भी लग जाता। दूसरी बात ये कि इन्होंने मतलब कहीं भी आपकी आवश्यकता महसूस नहीं की, इन्होंने कहीं जरूरत नहीं लगी आपकी, इन्होंने पूरा मतलब मामला वहीं रफा दफा कर दिया, और 12 बजे तक उन्होंने मतलब उनका अंतिम संस्कार वगैरह सब कर दिया इन्होंने। उनको पेपर वाला ने पूछा था कि इनके परिवार वाले क्या, तो मैं ही परिवार मेरे पास है, इसके लिए मैं ही सब कुछ, वो कुछ नहीं है को बोल दिया जयरत्न सूरी ने। अच्छा, वहां पर कोई आपको ऐसे गवाह भी मिले जिन्होंने कहीं ना कहीं इस बात पर संशय जताया हो? कोई आपके पक्ष में ऐसा कोई गवाह है? एक जो बात है, ये जो तीर्थ है ना, जी, वहाँ जैनों का कोई रहवास नहीं है। अच्छा, बांडापुर और जो तीर्थ इन्होंने वैसे, लेकिन ये तो जैन के नाम से प्रसिद्ध है। जैन के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन अंदर जो काम कर रहे हैं या कुछ भी हो, सभी दूसरे ही हैं, जैन नहीं है। अच्छा, अदर कास्ट के लोग हैं। अदर कास्ट के लोग ही है, जैन नहीं है। खाली ट्रस्ट मंडल है, तो ट्रस्ट मंडल को भी वो टाइम में मैंने पूछा था, लेकिन ट्रस्ट मंडल ने कहा हमको तो टाइम हो गया, हम तो निकले बोले थे। अच्छा, और इसके अतिरिक्त आप जो जयरत्न सूरी जी हैं, आपको, चलिए मैं मानता हूं अगर आपको उन पर पूरा शक है कि उनके द्वारा ये हत्या कराई गई है उनकी, हमको पूरा उनके, ठीक है नहीं, उनका और आनंद विजय जी दोनों है। आनंद जी जो उनके मठ में ही है, मतलब उनके वो दोनों साधु ही है। दोनों ही साधु हैं, और दोनों ही वो उनसे मतलब नीचे उसके हैं पद के, आनंद जी जो है। सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड पोस्ट है उनकी। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा मतलब वो कोई तो कारण होगा ना कि जिस वजह से जयरत्न सूरी जी को मतलब उनकी हत्या करानी पड़ी। अगर मैं मानता हूँ, चलो आपकी बात बड़ी करता हूँ कि आपको लगता है कि उन्होंने हत्या कराई है, तो किसी विशेष कारण से कराई हो कि कोई बेवजह तो मारेगा नहीं किसी को, तो ऐसा उनके हाथ क्या था, मतलब उनके पास? अगर कुछ नहीं होता तो जिन विजय जी वहां से दूसरे जगह जाने का नहीं बोलते। अच्छा, अगर उन्होंने कहा कि भाई दीपावली के बाद मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, इनके संग में इधर मैं वापस बांडवपुर नहीं आऊंगा, जी जी जी, तो इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। जी 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 जी, कुछ ऐसा ऐसा चीज है जो बाहर बोलेंगे नहीं, जी 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 जी, लेकिन अंदर का बहुत बड़ा होगा रहस्य। जी 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 जी, तो वो रहस्य तो धीरे धीरे बाहर पड़ेगा, कि मालूम भी होगा लोगों को, लेकिन लोग आगे आया ही नहीं, आएंगे नहीं। जी 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 जी, ये अपने समाज में कैसा है कि लोग कोई बाहर से देखते हैं, लेकिन अंदर उनको मालूम रहे तो भी वो नहीं बोलेगा। जी 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 जी, तो क्या हुआ, तो सबको बिजनेस में जाना है, सबको पैसा कमाना है, सब देशा और जाते हैं। इस झंझट में क्यों पढ़ना, कर को लोग बोलेंगे नहीं। जी। तो मेन समस्या उधर ही आती है कि लोग जानते हुए भी कुछ नहीं बोलते। अच्छा, लोगों को पता भी है उनके बारे में कि वो गलत कर रहे हैं, और उसके बाद भी हाँ लोग अंधभक्त बने हुए हैं। हाँ। तो भी उधर का अभी भी इतने रुपये वहां हैं, उनका जवाब भी नहीं दे रहे वो। जी जी जी, और जी दो या ऐसा कोई भी जो धार्मिक कार्य में पैसे आते हैं ना, वो उसका हिसाब कौन देगा? वो हिसाब तो समाज को देना पड़ता है ना। जी 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 तो जी, वो तो कोई हिसाब देता ही नहीं है, देते ही नहीं है। जी 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 जी। तो नहीं इसका जीतमल जी, आपने जितनी बातें बताई है ये बहुत ही गहन विचार वाली है। आज आपके घर में ये समस्या आई है, और मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को आप, और जो जिनके परिवार से जो लोग गए हुए हैं, जो कहीं ना कहीं संस्कार, ये संसार को त्याग कर मतलब जिन्होंने दीक्षाएं ग्रहण करी हैं, उन पर भी ये बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसे तो कोई भी सुरक्षित नहीं है कहीं भी। हाँ, वो सुरक्षित कहाँ रहेंगे? अभी हम, मेरे को जो तकलीफ हो रहा है तो मेरे को ही दौड़ना है। जी दूसरे लोग कौन आएंगे? कोई आता नहीं। वो ताकतवर जो होगा वो उसका ही बात बोलेगा। जी जी जी, वो आपकी बात या, बिल्कुल, या चुप रहेगा, क्यों हम अपन कहाँ झंझट में पड़ेंगे। नहीं नहीं, आपकी बात मुझे बिल्कुल सही लगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर पूरे जैन समाज को एकजुट हो जाना चाहिए, और ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत लोगों ने हमारे धर्म को कहीं ना कहीं एक व्यापार बना दिया, और व्यापारिक दृष्टिकोण में भी लोग कितनी नीचता तक गिर सकते हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। जब और तक हम तो यही समाज एक कामना होके करते हैं कि जी, समाज जब तक एक होके ये शरीर का निस्तार नहीं करेंगे तो धर्म का बहुत हानि हो रहा है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, और देखिए हम अपनी ओर से पूरा प्रयास ये करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि कौन इसके अंदर दोषी है, लेकिन जो भी दोषी हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और हमारा चैनल भी इस चीज के लिए पूरा आपका सहयोग करेगा, हर प्रकार से करेगा। और हमारा पूरा यही प्रयास है, जितने भी लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को अधिक से अधिक जगह साझा करें,
और इस मुद्दे पर अपने विचार पेश करें। तो मित्रों, आपने सुना, मैं ये नहीं कहता कि जीतमल जी ने जितनी बातें वीडियो में हमें बताई हैं वो सारी बातें सच हैं, लेकिन उनकी बातें गौर करने लायक जरूर हैं। यहां पर कोई भी व्यक्ति जो पुलिस, सरकार या अन्य किसी भी कानून व्यवस्था से ना जुड़ा हो, एक आम नागरिक भी इस घटना को सुनकर यह स्पष्ट बता सकता है कि यह पूरी तरह से एक साजिश की गई हत्या है, लेकिन इसे आत्महत्या का रूप दिया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। यदि जयरत्न सूरी जी के तीर्थ क्षेत्र में भांडापुर में ऐसी घटना सामने आई है और वो इस हत्या में शामिल नहीं है, तो उन्हें खुद इस चीज के लिए सहयोग देना चाहिए कि इसके असली कातिलों का पता चल सके, आखिरकार कौन है इस हत्या के पीछे। लेकिन जीतमल जी का यहां पर स्पष्ट कहना है कि उन्हें वहां पर कोई भी सहयोग नहीं दिया गया। जब वो वहां पर पहुंचे तो सारी अंतिम क्रियाएं कर दी गई थी, पोस्टमार्टम भी मंदिर में कर दिया गया, जबकि पोस्टमार्टम कभी भी मंदिर में नहीं होता, यह हम सब जानते हैं। और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में कम से कम 5 से 6 घंटे का समय मिनिमम लगता ही लगता है। सुशांत सिंह राजपूत का भी जब आत्महत्या का मामला सामने आया था तो हम सभी जानते हैं कि पोस्टमार्टम में कितना समय गया था, और 24 से 48 घंटे तो आम बात हो जाती है जहां भी कोई संदिग्ध घटना होती है, लेकिन यहां पर 24 घंटे से कम समय में भी उनका पूरा निपटारा कर दिया गया। उससे भी बड़ी बात, जब जीतमल जी पर जयरत्न सूरी जी के मठ से फोन पहुंचा तो उन्होंने कहा कि उनके भाई मिसिंग है, और उसके 10 से 15 मिनट बाद ही उन्हें ये बता दिया गया कि उनके भाई की डेड बॉडी पानी की टंकी में मिली है, जिसका पानी का ऊंचाई का लेवल मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, 2.5 से 3 फीट से ज्यादा नहीं था, जिसमें मतलब एक बच्चा भी डूबकर मर जाए इसकी भी बहुत कम आशंका है। तो एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी हाइट लगभग 5.5 से 6 फीट के बीच में हो, तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि वो व्यक्ति कैसे डूबकर मर सकता है। और जिस व्यक्ति की पैर की नस फटी हुई है, जो व्यक्ति चलने में भी असमर्थ है, भला वो कैसे चढ़ पाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया, जीतमल जी ने खुद वहां पर चढ़ने का प्रयास किया, उनके साथ 2 कांस्टेबल भी चढ़े थे जिनकी सांसें फूल गई और वो पूरा रास्ता तय नहीं कर पाए, वो बीच में से ही लौट गए। तो आप स्वयं बताइए कि जो मतलब एक स्वस्थ, एक कानून अधिकारी के लोग भी जब वहां पर नहीं चढ़ सकते उस पानी की टंकी में, तो आप एक वृद्ध से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। और ऐसा क्या था, आत्महत्या यदि उन्हें करनी ही थी तो उनके पास बहुत सारे मार्ग हो सकते थे। इसके अलावा जब यह घटना घटी, सीसीटीवी कैमरे वहां से हटा दिए गए, यानी कि सीसीटीवी कैमरे पहले लगे हुए थे लेकिन उनका डाटा डिलीट कर दिया गया, वो सीसीटीवी कैमरे वहां से हटा दिए गए, बता दिया गया कि ये तो खराब हुए थे या खराब हो चुके थे। तो इस तरह की घटनाओं से साफ साफ पता लगता है कि ये किसी भी प्रकार से आत्महत्या नहीं है, ये एक जैन मुनि की षड्यंत्र के तहत की गई हत्या है, जिसका हम सभी को पुरजोर विरोध करना चाहिए। इस पर सवाल जवाब उठने चाहिए, और जीतमल जी के साथ साथ हम सभी जैन समाज को यह मांग उठानी चाहिए कि इस पर सीबीआई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भांडापुर के मुख्य संरक्षक हैं, जैसे जीतमल जी ने हमें बातचीत करते हुए बताया कि जयरत्न सूरी जी महाराज, जब भी कोई जैन मुनि जब ग्रस्त जीवन त्याग देते हैं तो वो किसी पद पर तो रह ही नहीं सकते, उन्हें किसी प्रकार का कोई मोह, भय, लोभ, लालच कुछ भी नहीं होता, तो वो कैसे एक मुख्य ट्रस्टी के रूप में एक भांडापुर तीर्थ क्षेत्र या अन्य किसी भी तीर्थ क्षेत्र के पद पर रह सकते हैं। यदि ऐसा है तो ये पूरी तरह से गलत है। इसके अतिरिक्त जयरत्न सूरी जी के साथ उन्होंने आनंद जी का भी नाम लिया, जो उन्हीं के ही सहकर्मी है। जीतमल जी से कहीं ना कहीं हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है कि जिस वजह से जयरत्न सूरी जी या अन्य किसी भी संघ के साधु को जिनविजय मुनि जी की हत्या की साजिश करनी पड़ी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं दबे स्वर में ये भी बात बताई कि कुछ उनके हाथ ऐसा लग गया था जिनविजय मुनि जी की, अगर वो चीजें पब्लिकली आ जाती है, बाहर आ जाती, तो जितनी भी प्रतिष्ठा, जितनी भी आज तक एक झूठी प्रतिष्ठा बनाई हुई थी भांडापुर तीर्थ क्षेत्र में, वो पूरी तरह से धूमिल हो जाती, और वहां पर जितना भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जहां पर जितनी भी अंधभक्ति की जाती है, वो सारा का सारा खेल खत्म हो जाता। और ये सब हम जानते ही हैं। मैं यहाँ पर जयरत्न सूरी जी को गलत नहीं बता रहा हूँ या ना आनंद जी को गलत बता रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, यदि आप लोगों पर ऐसा कोई लांछन लग रहा है तो आप लोगों को मीडिया के सामने आकर अपनी बात जीतमल जी की तरह रखनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपको पूरा इस घटनाक्रम में अपना जितना भी सहयोग बन सकता है उसे देना चाहिए। यहाँ पर पुलिस की भी बहुत बड़ी नाकामी सामने दिखाई देती है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो आपने टीवी सीरियल या क्राइम पेट्रोल में भी देखा होगा, और ये बिल्कुल सच्ची घटना होती है, जब भी कोई ऐसी हत्या वगैरह होती है तो वहां पर जो सरकारी फोटोग्राफर्स वगैरह होते हैं, जो क्राइम ये सारी चीजें देखते हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट जो होती है, वो वहां पर आकर सबसे पहले सबूत इकट्ठा करते हैं, फोटोग्राफी करेंगे यदि वो आत्महत्या का केस है तब भी, क्योंकि जब तक उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल ना हो जाए तब तक ये कहना बहुत ही बेमानी बात होगी कि ये आत्महत्या थी या हत्या। और कोई भी व्यक्ति आत्महत्या क्यों करेगा जब वो जीवन से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, उस पर कोई ऐसी भारी पीड़ा आ पड़ती है। और जिनविजय मुनि जी जो ग्रस्त जीवन को त्याग चुके थे, जिन्हें किसी भी बात से कोई लेना देना था ही नहीं, भला वो एक जैन साधु आत्महत्या क्यों करेगा? आप मुझे स्वयं जवाब दीजिए इस बात का। मैं अपनी बात को विराम देते हुए बस आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जीतमल जी के साथ आज जो हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इस पर पूरे सकल जैन समाज को एकजुट हो जाना चाहिए, मांग करनी चाहिए सीबीआई की, चाहे उसमें हमारे दिगंबर भाइयों, श्वेतांबर भाइयों, क्योंकि आज अगर एक जैन मुनि, एक सच्चे जैन मुनि के साथ ऐसा हादसा हुआ है तो इस बात की क्या गारंटी है कि जितने भी हमारे जैन मुनि या अन्य सनातनी धर्म के या अन्य कोई भी जो धर्म गुरु हैं, जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि धर्म की रक्षा हो या धर्म के पथ पर उन्होंने चलने की ठानी है,
तो उनकी रक्षा की जिम्मेदारी भला कौन लेगा। इसके अतिरिक्त जीतमल जी सीबीआई जांच तो चाहते ही हैं, साथ ही वो जयरत्न सूरी जी की नार्को टेस्ट की जांच भी कराना चाहते हैं। तो जयरत्न सूरी जी, यदि हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम नमोकार चैनल आप पर कोई लांछन नहीं लगा रहा, ना ही आपके संघ को कोई बदनाम करने की हमारी कोई नियति है, लेकिन यदि ऐसी कोई घटना सामने आई है तो हम आपसे यही आशा रखते हैं कि आप जीतमल जी को पूरा सहयोग प्रदान करें, और आज यदि वो चाहते हैं कि सीबीआई इसकी जांच हो तो उसमें आप भी अपना पूरा समर्थन दें।